दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने विचार मंच पर। दोस्तों, इस चिलचिलाती ठंड में अगर कोई सुलग रहा है तो वो देश है ईरान। ईरान की परिस्थितियां दिन ब दिन बदतर होती जा रही हैं। ईरान के सड़कों पर जहां पिछले एक हफ्ते से लोग नारे लगाए बैठे हैं कि न गजा न पैलेस्टाइन, मेरी जान ईरान। क्योंकि समझने वाली बात है, इस नारे के पीछे भी कुछ ना कुछ संदेशे हैं। वो संदेशे हैं कि आप लोगों को उस सीमा तक ही संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर बरगला सकते हैं या जोड़े रख सकते हैं, जिस सीमा तक उसकी रोजमर्रा की जरूरतें सवाल के दायरे में न हो। यदि रोजमर्रा की जरूरतें, अगर रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति होने में बाधा शुरू हो जाएंगी तो तय है कि जन आक्रोश बढ़ेगा। जनता घरों से निकलकर रोड्स पे आएंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। वही चीजें ईरान में हो रही है। इस खराब समय का जो सबसे ज्यादा अच्छे से अवसर के रूप में ढालना चाह रहा है वो यूएसए है। यूएसए पूरे प्रयास के साथ ईरान के इस अफरा तफरी के माहौल को अपने पक्ष में लाने के लिए प्रयासरत है। आखिर सवाल आता है कि यदि ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ तो सत्ता पे काबिज कौन होगा? तो जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है वहां के शाह वंश के रजा पहलवी का। ये वही रजा पहलवी हैं जो ईरान में हुए 1979 के ईरानी क्रांति, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के दौरान ईरान छोड़कर वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिमी देशों में भागने के लिए मजबूर हुए थे। आज उनके वनवास का समय शायद खत्म होने को है और वो फिर से ईरान का रुख करने वाले हैं। अगर वो ईरान के सत्ता पे काबिज होते हैं, आयातुल्लाह जी ईरान से बेदखल होते हैं, तो भारत के लिए सतर्क रहने का, सावधान रहने का वक्त आ जाता है। अब समझना है कि ऐसी बातें क्यों कही जा रही है, क्यों समझी जा रही है। दोस्तों, 1965 के पाकिस्तान के युद्ध के दौरान और 1971 के युद्ध के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया था, उस टाइम पे पाकिस्तान के एयरफोर्स के लोग अपने विमानों को खुद का जान बचाने के लिए ईरान के जमीन पे जाकर के शरण ले रहे थे और ये वही रजा पहलवी थे जो उन्हें उस कठिन परिस्थिति में सहारा देने का काम कर रहे थे। आज अगर रजा पहलवी ईरान के सत्ता पे काबिज होते हैं तो ये विश्व में, खास करके जो ये एशियाई क्षेत्र है, इसमें एक नए त्रिगुट का निर्माण करेगा और ये त्रिगुट होगा पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान। अब सवाल आता है कि आयातुल्लाह खुमैनी जो ज्यादा ही रेडिकल थे, ज्यादा ही कट्टर थे इस्लामिक विचारों को लेकर के, शिया जो संप्रदाय है उसके विचारों को लेकर के, वो आखिर क्यों भारत के पक्ष में थे, भारत के साथ मैत्री बनाए रखे थे? तो इसका जवाब है, ईरान दुनिया के सामने विलेन बन गया था। तो ईरान को एक दोस्त की जरूरत थी जो उस विलेन की छवि में ईरान को आर्थिक, रणनीतिक और तकनीकी क्षेत्र में सहायता प्रदान करे। ऐसी भूमिका में भारत ही था।
और भारत ने भी ऐसी परिस्थितियों में अयातुल्लाह के शासन को अपना पूरा समर्थन दिया और अयातुल्लाह शासन कंपैरेटिवली अपने सैन्य क्षेत्रों में, तकनीकी के क्षेत्रों में एवं विभिन्न पहलुओं में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन चीजें बदलती जा रही हैं। अब पश्चिम के देशों ने यह समझ लिया, खास करके यूएसए ने यह समझ लिया कि ईरान को अगर डुबाना है तो उसके ऊपर अटैक्स करके कुछ नहीं होगा, उसे अंदर की जो उसकी कमियां हैं उसको इतना उकेरो, इतना खोदो कि ईरान बिलबिला करके फूट पड़े। और परिस्थितियां वैसी ही बन गई है। आज ईरान क्रांतिकारी के रैलियों के दौर में है, जहां प्रदर्शन तख्ता पलट के संकेत दे रहे हैं। अब भारत से ये उम्मीद की जा रही है कि भारत इस परिस्थिति को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ देखेगी और जो भी प्रयास करने पड़े उसके सामरिक रणनीतिक हितों के रक्षा के लिए वो करेगा। तो उम्मीद करते हैं और नजर बनाए रखते हैं ईरान की बदलती हुई परिस्थितियों पर। तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।